वृषभ लग्न के चार्ट को हम लगातार डिस्कस कर रहे थे और शुक्र की प्लेसमेंट पर विचार कर रहे थे और ये वीडियो अब वृषभ लग्न वालों के लिए अंतिम वीडियो रहेगी जिसमें हम 12वें भाव के लिए विचार करने वाले हैं। तो आपका वृषभ लग्न का ही अगर चार्ट बनता है तो 12वें भाव में आपका जो शुक्र होगा वो मेष राशि में स्थित होगा। देखिए ये अब शुक्र क्योंकि मंगल के घर में आ गया और मंगल के घर में जब जब भी आपको शुक्र देखने को मिले तो वो कहीं ना कहीं भोग विलास के लिए एक तड़प देता है, एक ऐसी प्यास देता है, एक डिफरेंट सी प्यास देता है। और ये 12वां घर है। 12वें घर में वैसे शुक्र अपने प्रभाव की वजह से काफ़ी अच्छा भी माना गया है। तो ये भौतिक सुख सुविधाओं के लिए, लग्जरी के लिए, ऐशो आराम के लिए बहुत अच्छा है। इवन मैरिड लाइफ के सुख के लिए भी काफ़ी अच्छा माना जाएगा क्योंकि वो आपका लग्नेश है और छठे घर का भी आपके चार्ट में स्वामी है। तो ऐसा जातक अपने पार्टनर पे काफ़ी खर्चा करेगा या जिसके साथ भी उसकी फ्रेंडशिप होगी या उनका जिनके साथ भी रिलेशनशिप होगा। स्त्रियों के केस में ऐसा शुक्र ज़्यादा फेवर कर सकता है क्योंकि शुक्र स्त्री को ही रिप्रेजेंट करता है। ऐसे में स्त्रियों की एक अलग पहचान इस प्रकार का शुक्र करवा सकता है। हालांकि जो 12वां घर है वो काफ़ी हिडन भी है क्योंकि वो आपका बेडरूम है, इसलिए ऐसे जातक अक्सर पर्दे के पीछे से काम करने वाले होते हैं। ऐसे जातक होते बहुत कलात्मक हैं, लेकिन उनकी कलात्मकता कभी कभी ऐसा नहीं होता कि उनके नाम से जानी चाहिए या उनकी कोई बहुत बड़ी फेम है, बट उनका पीछे से जो वर्क होता है, कलात्मक वर्क, वो बहुत अच्छा होता है। ऐसे जातक वास्तव में अभिनय वगैरह में बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में जा सकते हैं या शुक्र से रिलेटेड वो कोई भी प्रकार का बिजनेस भी कर सकते हैं। कपड़ों से रिलेटेड बिजनेस है, मिठाई से रिलेटेड बिजनेस है या जो भी डेकोरेशन से रिलेटेड या हमारे घरों में जो इंटीरियर वगैरह से इस प्रकार का जो कार्य है वो भी सारा शुक्र से ही रिलेटेड है। तो ऐसे जातक हमेशा पैसे के लिए थोड़ा संघर्ष करते हैं कभी कभी क्योंकि वो पैसा बचाते नहीं, बल्कि शुक्र उनको प्रेरित करता है ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधाओं का लाभ उठाने और सुख सुविधाएं क्रिएट करने के लिए। तो वास्तव में ऐसा जो जातक है वो जीवन बहुत अच्छे से जिएगा, उसका लाइफ का स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा होगा, लाइफ का उसका जो रहन सहन का जो तरीका है, उसका पारिवारिक जो माहौल है वो काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन जातक के पास पैसा भी लगातार आता ही रहेगा। अब यहाँ शुक्र पीड़ित नहीं होना चाहिए। अगर मान लो शुक्र किसी शुभ ग्रह से प्रभावित है तो शुभता बनी रहेगी और इवन शुभता बढ़ेगी भी। लेकिन अगर शुक्र किसी फायरी ग्रह से प्रभावित है, जैसे कि सूर्य से प्रभावित हो जाता है, मंगल से प्रभावित हो जाता है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि वो अपना फिर जो कहीं ना कहीं शुक्र का जो कारकत्व है उसमें वृद्धि हो जाएगी और वृद्धि होने से फिर आपकी उन चीज़ों के लिए जो आप लाइफ में पाना चाहते हैं, एक अच्छा भौतिक सुख जो आप पाना चाहते हैं, उसकी लालसा और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आपकी जो लालसा वो एक हद तक ही रहनी चाहिए, एक लिमिट तक ही रहनी चाहिए, तभी आप ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर सकते हो लाइफ को। ऐसा शुक्र अब बहुत सारे अदर रिलेशनशिप दे सकता है, मैरिज के बाद भी इवन अफेयर दे सकता है क्योंकि ये शुक्र पुरुषों के लिए उनकी वाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है। तो 12वें घर में अगर शुक्र चला गया तो पार्टनर की हेल्थ को लेकर भी आपको काफ़ी अवेयर रहना होगा। अब अपनी मैरिज पर भी काफ़ी खर्चा कर सकते हैं। 12वें घर का शुक्र है तो जातक विदेश में ज़्यादा अच्छे से कार्य कर सकता है या वो पर्दे के पीछे से ज़्यादा बेहतर तरीके से कार्य कर सकता है। ऐसा जातक इवन नाइट में भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो सकता है अगर कोई फायरी ग्रह का प्रभाव है 12th हाउस पे। लेकिन फिर वो आपको रिलेशनशिप में या फिजिकल अटैचमेंट में बहुत ज़्यादा असंतुष्टि देने वाला है, तो फिर आपके रिश्ते में उतार चढ़ाव भी रहेंगे। 12वें घर का शुक्र है तो वो धन, लग्जरी और ऐशो आराम के लिए एक अलग प्रकार की प्यास आप में जागृत करता है और उसके लिए आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करने के लिए भी प्रेरित करता है। अब शुक्र क्योंकि अपने ही घर पे यहाँ से वो दृष्टि भी डालता है, वो आपके छठे घर पे दृष्टि डालता है, छठा घर उसका स्वयं का ही, तो वो अपने वर्क प्लेस पे भी आपसे बहुत ज़्यादा खर्चा करवाता है। ऐसे में जातक जहाँ भी काम करेगा, जिस भी इंडस्ट्री में काम करेगा या जहाँ भी जिस वर्क प्लेस पे भी काम करेगा, वहाँ पर वो बहुत अच्छे से जाना जा सकता है, उसकी कलात्मकता बहुत अच्छे से जानी जा सकती है, उसका वहाँ मान सम्मान, उसकी रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होगी। साथ ही साथ जातक जहाँ भी काम करेगा वहाँ पे हो सकता है कि वो स्त्रियों के साथ काम कर रहा है, उसका काम ही ऐसा है कि उसका स्त्रियों से रिलेटेड कोई ना कोई काम से लेन देन अवश्य रहेगा। ऐसा जातक वास्तव में दूसरों को अपनी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेगा और क्योंकि यहाँ लगन का स्वामी है शुक्र, तो यहाँ लगन का स्वामी 12वें घर में चला गया तो ऐसा जातक जहाँ भी काम करेगा, जिस भी वर्क प्लेस पे रहेगा, इवन वहाँ के लोगों के साथ ही वो अटैच हो जाएगा या इमोशनली, मेंटली, फिजिकली उनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट पाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो कुछ मामलों में आपको अवेयर रहने की भी आवश्यकता होगी। अगर यहाँ पे शुक्र पीड़ित हो जाता है, स्पेशली अगर शुक्र राहु जैसे ग्रह के साथ स्थित है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा चीटिंग दे सकता है। केतु के साथ होने पर भी आपको बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट दे सकता है। तो ऐसा शुक्र है तो मंगल के प्रभाव में हो, सूर्य के प्रभाव में हो या राहु केतु के प्रभाव में हो, तब आपको बहुत ही ज़्यादा अवेयर रहने की आवश्यकता भी पड़ेगी। इवन शनि के प्रभाव में हो तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी आपको अपनी लाइफ में नजर आ सकते हैं। अब जो शुक्र है, अगर मान लो शुभ ग्रहों से प्रभावित होता है शुक्र,
तो शुभ ग्रहों से जैसे मान लो चंद्रमा साथ बैठ जाए यहाँ पे, या मान लो बृहस्पति जैसा ग्रह बैठ जाए, इवन बुध जैसा ग्रह बैठ जाए, तो यहाँ पर वो धन का और ज़्यादा कहीं ना कहीं आपके लाइफ में फ्लो दिखाता है और आपकी इच्छाओं के पूर्ण होने की स्थिति को दिखाता है। लेकिन ये 12th हाउस है, 12th हाउस में जो कुछ भी आप यूज कर लेते हैं वो बाद में आपके यूज लायक नहीं रहता। तो यहाँ पे आप चीज़ों का जस्ट उपभोग करते जाएंगे, लगातार उपभोग ही उपभोग आपके जीवन में रहेगा। ऐसे में पैसा थोड़ा सेव करने के लिए भी देखें, और उसमें फिर छठे घर में बैठा प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि शुक्र का स्वयं का ही घर है आपका छठा घर, इसलिए छठे घर में बैठा ग्रह भी शुक्र को काफी प्रभावित करेगा। इसके साथ साथ आपके लगन में बैठे हुए ग्रह की भूमिका यहाँ काफी ज्यादा बढ़ जाती है। मान लो अगर लगन में बुध बैठा हो, लगन में इवन चंद्रमा बैठा हो, तो बहुत ही ज्यादा बेहतर रिजल्ट हो सकते हैं। इस हिसाब से आप अपने नेचुरल टैलेंट, अपने नेचुरल क्षमताओं पे ज़्यादा ध्यान दें। जब भी आप अपना कोई प्रोफेशन चुनते हैं या आप जहाँ भी काम करते हैं, वहाँ पर आपकी इंडिविजुअल जो परफॉर्मेंस है, आपकी पर्सनल जो परफॉर्मेंस है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगी हमेशा। अब देखिए, अगर शुक्र के लिए यहाँ देखा जाए तो शुक्र की महादशा पर भी आपको विचार करना आवश्यक है, अगर 12वें घर का शुक्र है, क्योंकि ऐसा शुक्र आयात निर्यात से जुड़े हुए कार्यों से आपको काफ़ी फायदा दे सकता है, इवन फॉरेन में सेटलमेंट दे सकता है, या जहाँ भी आप जाएंगे किसी भी फॉरेन कंट्री में, वहाँ पर घूमने फिरने के नज़रिए से, वहाँ की संस्कृति के बारे में जानने, वहाँ के लोगों के बारे में समझने के लिए, और आपके जाने का एक मुख्य उद्देश्य मनोरंजन करना भी जरूर ही हो सकता है। ऐसे केस में वो लोग जो अक्सर नाइट क्लब वगैरह में कहीं जाते हैं, या ऐसे लोग जो अक्सर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, जो लोग कहीं ना कहीं इंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं अपनी लाइफ में, या वो जैसे सॉन्ग्स वगैरह में ज़्यादा रुचि रखते हैं, या वो कलात्मक अभिव्यक्ति के रूप में अपने आप को सामने लाते हैं, ऐसे जातकों के शुक्र पाए जा सकते हैं 12th हाउस में। और 12th हाउस का शुक्र है तो सबसे पहले ये जरूरी है कि जब भी आप अपनी मैरिज करें तो पार्टनर के बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानने की आवश्यकता है। अक्सर ऐसा होगा कि आपका शुक्र या तो शनि से प्रभावित होगा, राहु केतु से प्रभावित होगा, या किसी न किसी प्लैनेट से अवश्य ही प्रभावित होता है मोस्टली लोगों का। इस वजह से शुक्र के प्रभाव में थोड़ी बहुत अधिकता हो सकती है या कमी भी आ सकती है। ऐसा शुक्र आपकी लालसा को लेकिन ज़्यादातर केसेस में तो बढ़ाएगा ही। इस हिसाब से देखा जाए तो फिर शुक्र के साथ बैठा ग्रह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करने वाला है, क्योंकि शुक्र के साथ बैठा ग्रह भी आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी जरूर है। फिर उस भाव विशेष के लिए आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, या उस भाव विशेष से रिलेटेड आपका जो टैलेंट है उसको आप कितना हद तक काम में ले सकते हैं। शुक्र की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आपके जीवन में हालांकि पैसे का फ्लो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन वो सारा का सारा जो पैसा है वो खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन साथी के लिए आप स्पेंड करेंगे। अब यहाँ पे मान लो राहु केतु का प्रभाव हो तो आपकी मैरिड लाइफ के डिस्टर्ब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। स्त्रियों के केस में ऐसा शुक्र थोड़ा ज़्यादा इसलिए फेवरेबल होगा क्योंकि स्त्रियों को ही शुक्र रिप्रेजेंट करता है, और क्योंकि वो लग्नेश है। यहाँ पे लग्नेश होने के केस में निश्चित तौर पर इस बात की संभावना बनती है कि ऐसे स्त्रियाँ बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो सकती हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हो सकती हैं, और हार्ड वर्किंग भी काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं। लेकिन ऐसा शुक्र कभी कभी बहुत ज़्यादा संघर्ष के बाद सफलता देता है। अब यहाँ पे शुक्र वक्री नहीं होने चाहिए। शुक्र अगर वक्री हो जाएंगे तो आपकी बहुत सारी लालसाएं, बहुत सारी इच्छाएं, अभिलाषाएं हो सकता है अधूरी रह जाएं। इस हिसाब से शुक्र के परिणाम को आप जज कर सकते हैं जब भी वो आपके 12th हाउस में मेष राशि में स्थित होंगे।